हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेश्वर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का 29 दिसंबर के सारी शिफ्ट के एग्जामिनेशन आपके खत्म हो चुके हैं, यानी कि शिफ्ट 1 और 2 के। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं शिफ्ट 1 और 2 में, उनकी डिटेलिंग भी देखेंगे, उनके आंसर्स भी देखेंगे। और ऑफ कोर्स यहाँ पे एज ऑलवेज सारी की सारी चीज़ें आपकी 100% जेन्यून है। और क्वेश्चंस की हम यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल देखेंगे, क्या है भाई बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं। चलो सीधा क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं आपको क्या कराऊंगा, एक एक करके क्वेश्चंस कराता जाऊंगा, उनके आंसर्स कराता जाऊंगा, बीच में हम बातें आते ज़्यादा करेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी आपका मेन टारगेट है जल टाइम सेव करो और बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है। तो टू द पॉइंट बात करेंगे यहाँ पे। और इस सेशन की जो पीडीएफ होगी क्वेश्चंस में जो भी यहाँ पर कराऊंगा, जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके, वो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। सेम नाम है पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। आप उसको जाकर के सर्च करिए और वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। लोगो उसका सेम है जो आपको लोगो इस चैनल का दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इजी हो जाएगा उसको ढूंढना, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। टोटल मिलाकर के क्वेश्चंस आपके 74 हैं मेरे पास में, ठीक है। तो वो 74 क्वेश्चंस हम अच्छे से देख लेंगे, ऑलराइट। तो एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा जिंदगी में ब्लूनेस को लाते हैं। चलिए, अब देखो यहाँ पर एक एक करके मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, अब सीधा बड़े आराम से सुनते जाना, टू द पॉइंट। अब हम बात देख रहे होंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है नीचे कमेंट सेक्शन में डालना। अब देखो, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये तो भाई सबको पता ही होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होती है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलो, अब इसके बारे में आपको एक दो बातें बताता हूँ। कब ये इंट्रोड्यूस किया गया? तो 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था। और कौन से अमेंडमेंट के थ्रू किया गया? तो 101st अमेंडमेंट के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं आने वाले शिफ्ट में। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपका था कि हुमायूं नामा किसने लिखा, ठीक है। हुमायूं नामा, तो हुमायूं नामा लिखा था, हुमायूं की ही बहन थी गुलबदन बेगम, ठीक है। कौन थी? गुलबदन बेगम थी जो। ये ना हुमायूं की बहन थी, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए ना हुमायूं की सिस्टर का नाम क्या है, तो वो भी यहीं से रिलेटेड आ रहा है कि ये जो गुलबदन बेगम है ना, वो उनकी बहन थी, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, थर्ड वन। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया कि जादूगोड़ा की जो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा की जो माइंस है ना, वो आपकी माइंस किस किस मिनरल के लिए फेमस है, ठीक है। कौन से मिनरल के लिए यहाँ पर ये जो है माइंस फेमस है? तो ये फेमस है कौन से मिनरल के लिए भैया? ये है आपकी यूरेनियम मिनरल की खाने, ठीक है। यानी कि माइंस किसकी हैं? यूरेनियम की। और ये ना सबसे पहली फर्स्ट इंडियन यूरेनियम माइन है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन यूरेनियम माइन। अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ ले तो भी ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है, कि पहली इंडियन की यूरेनियम माइन कौन सी है? तो जादूगोड़ा है। अब ये जादूगोड़ा की माइंस है कहाँ पर? तो ये है झारखंड में, ठीक है। कहाँ पर है ये वाली आपकी जो खाने हैं, माइंस हैं, वो झारखंड में है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो, हुमायूं नामा मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका ना ब्रायोफाइटा का एक एग्जाम्पल पूछा है इन्होंने। ब्रायोफाइटा प्लांट की क्लासिफिकेशन से एक इसका एग्जाम्पल पूछ लिया। तो ब्रायोफाइटा जो कुछ इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको ना कम से कम 10वीं बार करवा रखी है। अगर आपने वो जीएस की मुश्किल से मैंने आपको 5 क्लासेस कराई हैं, वो भी अगर देखी थी तो ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाता। लीवर वुड्स, हॉर्नवुड्स, ठीक है, हॉर्नवुड्स और आपकी मोजेस, ठीक है। और क्या होते हैं? मोजेस। ये तीन जो हैं आपके इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइटा प्लांट्स हैं। तो इन्हीं में से आपका कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आया होगा, जो भी आपका था उसको टिक करना था और आगे बढ़ना था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका पूछा गया था यहाँ पे कि जो सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल, ये देखो यहाँ पर सुपरसोनिक हो जाएगा। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? तो देखो, सुपरसोनिक मिसाइल है अपने पास में ब्रह्मोस, ठीक है। कौन सी है? ब्रह्मोस जो है वो सुपरसोनिक मिसाइल ही तो है। गिवन ऑप्शन में से यही आपका करेक्ट आंसर होना था। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, आपको चीजें जो है दिख तो रही है ना, सब कुछ क्लियरली विजिबल है? चलो, अगले क्वेश्चन पे देखो। सिक्स वाले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा था आपका जो 71st अपना रिपब्लिक डे हुआ, ठीक है, क्या था? 71st रिपब्लिक डे था। तो उसमें आपका कौन यहाँ पर गेस्ट के रूप में आए थे, ठीक है। गेस्ट के रूप में 2020 में कौन आए थे? तो ये आपको पता होना चाहिए कौन आए थे। जायर बोल्सोनारो आए थे। कौन आए थे? जायर बोल्सोनारो। अच्छा, ये जायर बोल्सोनारो कौन है भाई? ये हैं आपके ब्राजील के प्रेसिडेंट, ठीक है। किसके प्रेसिडेंट हैं? ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, सेवंथ वाला। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ब्राजील के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो जायर बोल्सोनारो है, ठीक है। इसी तरीके से चीजें जो है घुमा घुमा के पूछी जाती हैं। सेवंथ वन क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। इसमें था आपका कि मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है, ठीक है।
मायोपिया को करेक्ट करने के लिए। तो मायोपिया करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस लगाया जाता है। कौन सा लेंस लगाया जाता है? कॉनकेव लेंस। इसको क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष होता है ये आपका, यानी कि पास की चीजें दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती हैं। अब देखो, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि हाइपरमेट्रोपिया में हम कौन सा यूज करते हैं हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए, हाइपरमेट्रोपिया, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। कौन से लेंस का? कॉन्वेक्स लेंस का। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अब आपसे एक क्वेश्चन दिया था कि जो आपका, देखो क्या क्वेश्चन था आपका इसमें कि यूनेस्को हेरिटेज साइट कौन सी नहीं है, यूनेस्को हेरिटेज साइट कौन सी नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, कौन सी नॉट करके पूछा था, कौन सी नहीं है। तो देखो, आपको अब पता होना चाहिए भाई इंडिया में अपनी यूनेस्को हेरिटेज साइट कितनी है। राइट नाउ हेरिटेज साइट्स जो है वो आपकी 40 हो गई हैं शायद, ठीक है ना, 40 या 42 हो गई हैं, मुझे याद नहीं है क्लियरली, बट शायद अब आपकी बढ़ के 40 हो गई। ये दो साइट ना आपकी, देखो 40 हुई हैं, हाँ, पहले 38 थी, राइट नाउ 40 हैं। बहुत से लोग अभी भी 38 पढ़ा रहे हैं, लेकिन एमपी में, मध्य प्रदेश में जो आपका ओरछा है और एक और प्लेस है आपका ओरछा, और कोई और प्लेस है, अभी रिसेंटली यूनेस्को हेरिटेज साइट में इनको जो है एंट्री मिल गई है, इसलिए अब आपकी टोटल हो गई है 40। और जो आपके वेटलैंड्स है ना, वेटलैंड्स ऑफ इंडिया, वेटलैंड्स हो गए हैं 42। ठीक है, दोनों बातें ध्यान में रखना, करंट अफेयर में दोनों ही चीजें आ चुकी हैं। चलो, तो यहाँ पर आपका फिलहाल बहुत सारी हैं 38, तो अब मैं क्या ही कराऊंगा आपको। तो अब इसकी जो लिस्ट है वो मैं अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा। 9th वाले क्वेश्चन पे आती नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, इसमें पूछा गया था कि आपका, देखो यहाँ पर वायरस के वजह से कौन सी बीमारी होती है, ये क्वेश्चन था। तो मैं आपको बताता हूँ, वायरस से ना आपका टाइफाइड होता है। ठीक है, क्या होता है? टाइफाइड जो है आपका, टाइफाइड, टाइफाइड, अरे वेट अ सेकंड, ये तो अपन ने गलती कर दी, वायरस नहीं, यहाँ पर आपका बैक्टीरिया होगा। ठीक है, क्योंकि टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया से ये क्वेश्चन है, जिसने भी भेजा है गलत भेजा है भाई, क्योंकि उन्होंने ये पूछा था कि टाइफाइड किससे होता है, उन्होंने आंसर में दे रखा है वायरस। वायरस नहीं होगा डियर, इसका बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया से जो है टाइफाइड होता है। क्लियर है? चलो खैर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और इसका जो वायरस होता है उसका नाम ना थोड़ा सा ऐसा है कि साल्मोनेला करके है। साल्मोनेला, साल्मोनेला करके है इसका, साल्मोनेला एंटेरिका करके कुछ होता है इसके वायरस का नाम। खैर, वायरस का नाम पूछा नहीं जाएगा, तो वायरस का नाम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। 10th वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक बार मैं पेन की जो मोटाई है इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, वेट अ सेकंड। देखो, अब 10th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछा था कि इब्न बतूता कहाँ का था। ठीक है, इब्न बतूता, इब्न बतूता जो है कहाँ का था। तो देखो, इब्न बतूता था आपका मोरक्को का, मोरक्को का था। आप पूछोगे ये क्या था, तो ये ना एक ट्रैवलर था, जैसे कि आपको हेनसांग पता होगा, हेनसांग ट्रैवलर था। तो ये जगह जगह घूमता था, उसके बारे में, जिस जगह घूम के आया उसके बारे में लिखता था। ठीक है, तो अल बरूनी हुआ, मैगस्थनीज हुआ, मार्को पोलो हुआ, तो ये सब ना ट्रैवलर हुआ करते थे। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़े से नाम, जैसे कि मार्को पोलो हुआ। ठीक है, तो मार्को पोलो कहाँ का ट्रैवलर था, तो ये वेनिस का था। कहाँ का था मार्को पोलो? वेनिस का था। ऐसे ही अगर अल बरूनी हो जाए, तो अल बरूनी कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का था। ठीक है, उल अल बरूनी, अल बरूनी कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 11th वन देखो। इसमें आपका पूछा गया था कि किसको यहाँ पर 2019 का जो भारत रत्न है वो नहीं मिला है। ठीक है, 2019 भारत रत्न किसको नहीं मिला है, ये पूछा था, किसको नहीं मिला है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ किस किस को मिला है। 3 लोगों को मिला 2019 में, अपने भूपेन हजारिका जी को। ठीक है, भूपेन हजारिका जी को। क्लियर है? भूपेन हजारिका जी को। फिर आ जाते हैं प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी आ जाते हैं यहाँ पर, मुखर्जी। फिर आ जाते हैं अपने नानाजी देशमुख। ठीक है, नानाजी देशमुख, देशमुख। तो इन तीनों को जो है आपका भारत रत्न मिला हुआ है, कौन सा? 2019 का। इसके अलावा जो भी चौथा ऑप्शन था वो आपको रॉन्ग कर देना था। अगला क्वेश्चन है आपका कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो देखो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को मैंने एनपी बोल दिया है, ये आपका कहाँ पर है भाई? नैनीताल में है। नैनीताल में है, और नैनीताल कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। क्लियर है? कहाँ पर है आपका नैनीताल? उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखो, 13th क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अच्छा, एक चीज और, ये जो है अपना सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ओल्डेस्ट। ठीक है, क्या है? ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन पूछा था कि विटामिन, देखो यहाँ पर था आपका कि विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी से आपका कौन सा रोग हो जाता है, कौन सा डिजीज हो जाता है। तो विटामिन बी वन की डिफिशियंसी से होता है बेरी। ठीक है, कौन सा आपका रोग होता है? बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखो, 14th नंबर का। इसमें आपसे पूछा था कि जो आपका कावेरी, ये देखो कावेरी रिवर का आपको पता होगा कन्फ्लिक्ट चलता है काफी ज्यादा। तो कावेरी रिवर जो कन्फ्लिक्ट है ना,
वो कौन से दो स्टेट के बीच में है, कावेरी रिवर का जो कन्फ्लिक्ट है, तो ये है आपका, ये ना दो स्टेट नहीं है आपका, अगर मैं बेसिकली बात करूं तो चार स्टेट के बीच में है। एक तो हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, कर्नाटक हो गया क्योंकि यहाँ यहाँ से ना कावेरी होके निकलती है और थोड़ा सा यहाँ पे डिस्पट है, और फिर आपका केरला हो गया, ये तो तीन तो स्टेट हैं, और फिर एक आपका यहाँ पर क्या है, एक है आपकी यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी, ठीक है। तो इन चारों के बीच में कावेरी रिवर का कन्फ्लिक्ट चलता है। बाकी आपका जो भी आंसर रहा हो, तमिलनाडु, कर्नाटका, कर्नाटका, केरला, ऐसा जो भी होगा कुछ ऑप्शन उसको टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर था आपका अटल टनल से आपका क्वेश्चन था, ठीक है, अटल टनल से। तो अब आपको पता है भाई अटल टनल जो है वो सबसे बड़ी अभी तक की क्या है आपकी टनल है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है ना वो 9.02 किलोमीटर की है, और ये हाइट कितनी हाइट पर है, तो 10,000 हाइट पर है, 10,000 किलोमीटर्स की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 16th नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, 16th क्वेश्चन ही है ना, हाँ देखो 16th क्वेश्चन में आपका पूछा गया कि इंडिया में जो है आपका समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान करके है जो अभियान, शिक्षा अभियान, यहाँ पर मैं अभियान लिख देता हूं। तो ये जो अभियान है ना, ये कौन कौन सी क्लासेस के लिए है, ठीक है, तो ये जो है आपका प्री स्कूल से लेकर के 12th तक के लिए है, ठीक है, किससे लेकर के है, प्री स्कूल से लेकर के 12th तक के लिए आपका ये जो है एक मिशन चलाया गया है 2018 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखो आपका पूछा गया कि इंडिया में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, हाई कोर्ट इन इंडिया पूछ लिया, ठीक है, क्या पूछा, हाई कोर्ट इन इंडिया, तो इंडिया में कितने हाई कोर्ट हैं एज ऑफ नाउ, तो इंडिया में है टोटल 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है, जिनमें कि कुछ स्टेट और यूटी के कॉमन हैं, अब वो खैर आपका थोड़ा डिस्क्रिप्शन में चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपका था किस, देखो यहाँ पर आपका था बेसिकली कि महात्मा गांधी ने कौन से, महात्मा गांधी ने कौन से जो सेशन था कांग्रेस का उसको हेड किया, इन्होंने, वेट अ सेकेंड, देखो इन्होंने कौन से, गांधी जी ने कौन से कांग्रेस के सेशन को हेड किया, कांग्रेस सेशन को हेड किया, ठीक है, इन्होंने एक ही कांग्रेस सेशन को जो है हेड किया था, वो भी 1924 में, और ये कौन सा सेशन था, बेलगाम सेशन था, ठीक है, बेलगाम सेशन ऑफ कांग्रेस कौन से नंबर का था, तो 40th नंबर का था, ठीक है, कौन से नंबर का सेशन था ये, 40th नंबर का सेशन था। क्लियर है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो आपका 19th क्वेश्चन क्या पूछा गया कि यहाँ पर आपसे जैसे जो आपकी संसद की, देखो यहाँ पर जो आपकी पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट की जो आपकी ज्वाइंट मीटिंग होती है, पार्लियामेंट की जो आपकी क्या होती है, ज्वाइंट मीटिंग होती है, उसको हेड कौन करता है, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है, इसको हेड कौन करता है, तो इसको हेड करता है आपका लोकसभा, लोकसभा स्पीकर, ठीक है, कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर ही हेड्स को क्या है, हेड करता है, और ज्वाइंट मीटिंग का मतलब इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों होंगे, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है, ये पता है आपको, ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है, मीटिंग नहीं यहाँ पे सिटिंग होगा, ज्वाइंट सिटिंग आपकी बुलाते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, कौन बुलाते हैं, प्रेसिडेंट ही बुला सकते हैं, आर्टिकल नंबर 108 के तहत। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कौन सी रिवर है जो कि जाकर के आपकी अरेबियन सी में गिरती है, ठीक है, अरेबियन सी में गिरती है कौन सी रिवर, तो मैं बताता हूँ कौन कौन सी रिवर आपकी अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं, तो देखो ये है आपकी साबरमती रिवर, साबरमती रिवर, इसमें आपकी फिर नर्मदा भी आ जाती है, ठीक है, नर्मदा आ जाती है, और आपकी पेरियार आ जाती है, ठीक है, पेरियार भी आपकी जाकर मिलती है अरब यानी आपका जो अरेबियन सी है, फिर तापी आ जाती है, ठीक है, कौन सी है, तापी है, फिर इसी तरीके से आपकी कौन सी आ जाती है, एक जवाई आ जाती है, ठीक है, जवाई, इन्हीं में से कोई एक आपका ऑप्शन रहा होगा, वही आपका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, अब इसमें आपका पूछा गया था कि 2020 का जो आईपीएल है ना, आईपीएल 2020 का जो विनर है वो कौन सी टीम है, तो ये तो सबको पता होगा भाई, 1920 की एक ही टीम विनर रही है, मुंबई इंडियंस, ठीक है, कौन सी टीम रही है, मुंबई इंडियंस। क्लियर है। अब इसका आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से नंबर का था ये आपका आईपीएल, तो 13th नंबर का आईपीएल था इस बार, ठीक है। और एक बात और, कहाँ पर ये आपके हुए हैं, तो यूएई में हुए हैं। इसको स्पॉन्सरशिप किसने दी, तो ड्रीम 11 ने दी है, आपको पता है ना, आप टीम बना लो, ये काम मैं कर लेता हूँ, है ना, ऐसे ऐड देखे ही होंगे। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 22nd क्वेश्चन देखो, 22nd क्वेश्चन था आपका, ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, ASCII की क्या पूछ ली भाई, फुल फॉर्म पूछ ली, तो देखो ASCII की फुल फॉर्म होती है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड
फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, आई से फिर आपका इंटरचेंज। क्लियर है? राइटिंग मेरी समझ में आ रही है ना? अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आया कि आपका जो कैबिनेट मिशन था ये इंडिया में कब आया, ठीक है, कैबिनेट मिशन जो है वो इंडिया में कब आया, कैबिनेट मिशन इंडिया में कौन से ईयर में आया? तो ये आया था आपका 1946 में, ठीक है, और फिर 1947 में हमें आज़ादी मिल गई। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इंडिया को आज़ादी मिली उस टाइम पर पीएम कौन थे इंग्लैंड के, तो वो थे क्लीमेंट अटली, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। अभी रिसेंटली कोई एग्जाम हुआ था, शायद दिल्ली पुलिस का हुआ था या फिर स्टेनोग्राफर का, तो उसमें आया था ये। तो फिर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया कि चाइना की जो कैपिटल है वो कौन सी है? तो ये तो सबको ही पता है, चाइना की कैपिटल बीजिंग है। ये कौन सी है? बीजिंग है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 25th क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आपका आया कि यहाँ पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, क्या आया भाई, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे? देखो यूनेस्को के बारे में देखते हैं फटाफट से। इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके पेरिस में, ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है। पेरिस यहाँ पर हो जाता है फ्रांस, ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, इसके हेड का नाम क्या है, ठीक है, तो हेड है ऑड्रे अजूले, ठीक है, कौन है हेड? ऑड्रे अजूले हैं, ठीक है, ऑड्रे अजूले। फिर इसकी फॉर्मेशन कब हुई? तो 1945 में हुई, यूनेस्को के हेडक्वार्टर, यूनेस्को की फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बातें हैं आपकी ध्यान रखने वाली। अगले सवाल पे आते हैं, देखो फटाफट से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका 26th, इसमें है आपका कि जो जातक टेल्स है ना, जातक टेल्स, ये किससे एसोसिएटेड हैं? तो ये ना महावीर से एसोसिएटेड है, किससे, सॉरी, गौतम बुद्ध से एसोसिएटेड है ये, ठीक है, किससे हैं? गौतम बुद्ध से हैं, यानी कि बुद्धिज्म या फिर गौतम बुद्धा, जो भी आपका राइट आंसर था वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 27th वाला। 27th क्वेश्चन में आपका पूछा गया कि जो गीत गोविंद है, ठीक है, गीत गोविंद ये किसने लिखी है ना, गीत गोविंद के राइटर कौन है? तो गीत गोविंद के राइटर हैं जयदेव, ठीक है, कौन है भाई गीत गोविंद के राइटर? जयदेव हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 28th आपका पूछा गया कि जो आपका 2016 में क्या हुआ था, आपका डीमोनेटाइजेशन हुआ, ठीक है, 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो उस टाइम पर आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आरबीआई के गवर्नर, तो आपको पता है भाई, आप इससे पहले जो थे क्या नाम है इनका, उर्जित पटेल, ठीक है, उर्जित पटेल थे 2016 में आरबीआई के गवर्नर। क्लियर है? और इन्होंने इसके बाद में इस्तीफा भी दे दिया डिमोनेटाइजेशन के बाद में, क्योंकि इनका मन था नहीं इतना जो है इसके अपना ये डिमोनेटाइजेशन का अपना रूल लगाने का, ठीक है, इसको देने का। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में और अपने क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं राइट नाउ। तो फिलहाल ये क्वेश्चन बन सकता है कि एज ऑफ नाउ आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो अभी हैं शक्तिकांत दास, ठीक है, अभी कौन है? शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आरबीआई का फाउंडेशन कब किया गया? आरबीआई का फाउंडेशन कब किया गया? तो ये किया गया 1935 में, और फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ठीक है, कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। क्लियर है? ये थे इसके फर्स्ट गवर्नर। अगले सवाल पर आते हैं। खैर 29th क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपका 29th क्वेश्चन है कि देखो 29th क्वेश्चन में आपका पूछा गया था कि जो आसियान है ना, आसियान, ASEAN, आसियान से आपका ये रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, इसके बाद में आपका हो जाएगा नेशंस। क्लियर है? अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो जकार्ता में है इसके हेडक्वार्टर, ठीक है, जकार्ता कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया में है। इतनी सी बात तो सबको पता होगी ना, फटाफट से हाँ बोलो। चलो अब इस तरीके से आपका आ जाता है कितने इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं आसियान के, ठीक है, मेंबर कंट्रीज भी पूछी जा सकती हैं। आसियान की मेंबर कंट्रीज हैं टोटल 10। अगले वाले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आया था ब्रिक्स से रिलेटेड, ठीक है, सॉरी ब्रिक्स से नहीं, सार्क से रिलेटेड आया था। देखो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर देख रहे हैं 30, और इसमें आपका सार्क से रिलेटेड आया कि भाई सार्क की ना मेंबर कंट्रीज से आया था कि सार्क का कौन सा मेंबर कंट्री नहीं है, मेंबर कंट्री कौन सी नहीं है। अब देखो क्वेश्चन काफी अच्छा आया, नहीं है पूछ लिया। देखो अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सार्क की मेंबर कंट्रीज हैं कौन कौन सी। तो देखो मेंबर कंट्रीज टोटल हैं सार्क में अपनी 8, ठीक है, कितनी है? 8 हैं। कौन कौन सी हैं ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि आपका यहाँ पर नेपाल है,
नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, सारे नोट कर लेना, आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका हो गया, और फिर अपना इंडिया प्यारा भारत देश तो है ही सही, फिर बांग्लादेश हो गया साइड में लगा हुआ, फिर यहीं से अपना ये क्या है, पाकिस्तान आ जाता है, ठीक है। चलो, इसके बाद में आता है आपका मालदीव्स, क्या आ जाता है, मालदीव्स आ जाता है। इसके बाद में आ जाता है अपना ये भूटान, ठीक है, भूटान हो गया। नेपाल तो हमने कर ही लिया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हो गए। चलो, ये आठों के आठों क्या है भाई, मेंबर कंट्रीज ऑफ सार्क हैं। अब एक बात और यहाँ पर पता होनी चाहिए कि सार्क की फॉर्मेशन कब हुई, 1985 में हुई। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, काठमांडू में है, बता ही दिया होगा मैंने, ठीक है, काठमांडू में है इसके। अच्छा, नहीं बताया है क्या, देखो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, काठमांडू में। काठमांडू में जो है इसके हेडक्वार्टर है। काठमांडू का है, नेपाल में है। चलो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया अपना, 31 आ गया। देखो 31st क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें आपका क्या पूछा गया कि जो आईटेल आईटेल i9 है, आईटेल i9 ये क्या है। तो भाई आईटेल के जो भी आते हैं i1 i2 i3, ये सारे के सारे प्रोसेसर होते हैं अपने सिस्टम के, क्या होते हैं, प्रोसेसर होते हैं। अब सबसे ज़्यादा लेटेस्ट i9 ही है, तो यही उठा लिया। अगले क्वेश्चन को देखो, इसमें आपसे पूछा गया था कि जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 का, ठीक है, ये जो है इसका, ये आपका कहाँ, किस जगह इसको सेलिब्रेट किया गया। तो ये हुआ था आपका कोलंबिया में। इसको होस्ट किसने किया, ये पूछा था बेसिकली। तो इसको होस्ट किया था कोलंबिया ने, ठीक है, कोलंबिया ने होस्ट किया। और 2019 में अगर आपसे पूछ लिए तो 2019 में होस्ट किया था चाइना ने, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूछा जाता है। और कब मनाते हैं हम अपना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो 5 जून एवरी ईयर, ठीक है। चलो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपसे 33 क्वेश्चन पूछा गया कि अपने यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, ठीक है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन या फिर एजुकेशन मिनिस्टर बोल दो, एक ही बात है। तो ये हैं राइट नाउ रमेश पोखरियाल। कौन है भाई, रमेश पोखरियाल हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, निशांक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, निशांक, ठीक है, AKA। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 34th वन। इसमें आपका पूछा गया था कि जो लेमन लेमन जूस होता है, ठीक है, लेमन जूस, इसका पीएच कितना होता है। तो लेमन जूस का पीएच होता है 2.4। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ह्यूमन ब्लड का भी पूछा जा सकता है। इसका भाई ह्यूमन ब्लड का पीएच पूछा जा सकता है, ये होता है 7.35 से लेकर के 7.45 तक, ठीक है। इसी तरीके से आपका एक और पूछा जाता है, जैसे कि अगर पूछ ले विनेगर का कितना होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक हो जाता है। तो विनेगर का 2.9 होता है, ठीक है, ये थोड़ा आपका बेसिक हो जाता है ह्यूमन ब्लड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 35th वन। देखो यहाँ पर 35th क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आपका इसरो जो है, इसरो इसरो ने 2017 में टोटल कितने सैटेलाइट लॉन्च किए, ठीक है, सैटेलाइट कितने लॉन्च किए थे 2017 में। तो इसने टोटल 2017 में 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, कितने, 104। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन अभी 2020 में इतना ध्यान इस पे किसी ने दिया नहीं होगा। सो आई डोंट थिंक कि कोई ज़्यादा बच्चे इसको करेक्ट करके आए होंगे। अगला क्वेश्चन था आपका कि पाइथन क्या है, ठीक है, पाइथन क्या है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 37th वन। इसमें आपका पूछा गया था कि जो अपना देखो यहाँ पर आपका क्या पूछा गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूएंट जो आपकी असेंबली है, इसको जो है कौन थे इसके मेकर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसको मैं लिख देता हूँ एक बार। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बेसिकली किसने बनाई थी, तो ये बनाई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्लियर है। तो इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखना। तो ये तो टोटल हो गए आपके 37 क्वेश्चन जो कि जीके में पूछे गए थे, ठीक है, शिफ्ट 2 में, क्लियर है। तो आई होप कि आपको शिफ्ट 2 की सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। अब हम फटाफट से बढ़ने वाले हैं शिफ्ट 1 की तरफ, ठीक है। तो एक बार मुझे आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा, बुरा लग रहा, कैसा लग रहा है। तो फिर मैं इसी तरीके से आपको शिफ्ट 1 के भी करवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम शिफ्ट 2 पे ही खत्म करते हैं, क्योंकि अभी एक्चुअली टाइम हो रहा है आपका लमसम अराउंड 3:30 AM, ठीक है। तो आप ये जब वीडियो देख रहे होगे तो मैं अभी भी आपके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट और प्रिपेयर कर रहा हूँगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा सेशन। सो सेशन को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड इसके अलावा अगर अच्छा लगता है तो शेयर तो ज़रूर करना ही करना है, ठीक है। कमेंट करके ही बताना शिफ्ट 1 का भी इस तरीके से लेके आऊँ नहीं आऊँ, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं। तो यहीं पर अब एंड करेंगे। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिनका भी आगे एग्जामिनेशन है।